हाँ जी, कर ली कोडिंग, लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू कॉल नहीं आई यार पर अब क्या करूँ? समस्या है। अब इस वीडियो पे आ गए हो तो चलो मैं आपको बता ही दूँगा कहाँ समस्या है, क्यों नहीं कॉल आई। हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है जी इस सेशन में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है बिल्ड अ एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम गाइस। सो आपने काफ़ी जगह अप्लाई किया होगा। थोड़ा इसको इधर लगा देता हूँ। आपने काफ़ी जगह अप्लाई किया बट इंटरव्यू से कॉल नहीं आया, मीन्स इंटरव्यू कॉल नहीं आया, किसी भी एचआर रिक्रूटर का कोई मैसेज नहीं आया। चलिए, तो गलती है आपके रिज्यूम में गाइस। तो बेसिकली रिज्यूम में गलती है तो कॉल आएगा ही नहीं। बताते हैं रिज्यूम में क्या गलती है, कैसे रिज्यूम बनाना चाहिए। सो इस वीडियो में हम टोटली सब कुछ ऑल अबाउट रिज्यूम, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपकी, पहले मैं बताता हूँ आपको आपके रिज्यूम में गलतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मोस्ट रिज्यूम गॉट रिजेक्टेड गाइस। सो बेसिकली आप मान के चलिए, पेन किधर है क्या? सो देखो, फर्स्ट तो मैं बताऊँ रीज़न आपके रिज्यूम का रिजेक्ट होने का है फैंसी टेम्पलेट। हैं जो मतलब कैनवा से क्या किया, कैनवा में रिज्यूम टाइप किया, कैनवा में मस्त उसने टेम्पलेट दिखाए। भाई पिंक कलर का, किसी ने ब्लू कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, जो भी टेम्पलेट दिखा मतलब दिखने में अच्छा लगना चाहिए। मतलब बाहर मतलब मेरे को दिखने में अच्छा लग रहा है, मस्त। तो फैंसी टेम्पलेट ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड, हेडर और फुटर, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हेडर फुटर में रख दिया और जो मतलब फुटर मिस कर दिया, तो दैट्स व्हाई ये भी एक रीजन है। तो ये भी आपको देखना है। लॉन्ग पैराग्राफ, भाई रिज्यूम हमें बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग पैराग्राफ उसमें अपनी समरी वगैरह अपना इंट्रोडक्शन पूरा नहीं देते हैं, तो दैट्स व्हाई ये भी है। टेबल एंड कॉलम के बेसिकली देखो, इसमें एक यहाँ पे क्या होता है, देखो आपने क्या किया, इसका थोड़ा मैं बताता हूँ। आपने टेबल में अपना ऐसे ऐसे इसका आपने टेबल बनाया और इधर आपने नाम लिख दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। इधर आपने रोल नंबर लिख दिया, सॉरी अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख दी, और यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल है वो लिख दी, ठीक है। अब आपने तो किया ऐसा, अब एटीएस क्या करता है, अगर एटीएस ऐसे अगर उसने रीड करना शुरू किया तो ठीक है भाई, आपका गुड गुड है। कभी-कभी क्या होता है भाई, उसने ऐसे उसने पढ़ लिया कि नाम नाम क्या है? अरे! इसका नाम तो मोबाइल नंबर है। ये क्या है? ये तो सरनेम है क्या? मतलब नाम तो एटीएस कैसे समझेगा कि नाम इक्वल टू मोबाइल नंबर, ये तो नाम पढ़ लिया, और ईमेल ये सरनेम पढ़ लिया। दैट्स व्हाई आपको ना उसमें नहीं करना चाहिए, टेबल फॉर्मेट में, ठीक है, समझ रहे हो? तो टेबल फॉर्मेट, मिसिंग कीवर्ड्स, भाई जॉब डिस्क्रिप्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग और आप उसमें लिख रहे हो जावा प्रोग्रामिंग। पाइथन से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स नहीं है, रिलेवेंट कीवर्ड्स ही नहीं है, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई पुअर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तो समझ ही रहे हो आप क्या है। इमेज एंड फोटो, एटीएस इमेज नहीं डिटेक्ट करता है, समझ रहे हो? सो आपको अपना फोटो नहीं नहीं लगाना है। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि भाई फोटो वगैरह लगा रखा है रिज्यूम में। रॉन्ग टाइटल, मतलब टाइटल बेसिकली क्या है, रिज्यूम का टाइटल देखो क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज मेरा नाम शिवम है, तो रिज्यूम का टाइटल होना चाहिए शिवम यादव और रिज्यूम, ये होना चाहिए बेसिकली। और आप पता नहीं कुछ भी लिख रहे हो उसको रॉन्ग। आइकन्स इन द की सेक्शन, काफी ज्यादा आइकन्स लगा रखे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी रिज्यूम रिजेक्ट होने के पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने आपको, ठीक है, तो अपन को ये सब नहीं करना है। अब बताता हूँ करना क्या है। या द परफेक्ट इज एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले मैं स्ट्रक्चर के बताता हूँ स्ट्रक्चर में क्या। देखो ये एटीएस फ्रेंडली लेआउट है। ये बेसिकली फॉर्मेट होना चाहिए। ये पहले अपना नाम, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन, गिटहब, जो भी आपके अबाउट में है। उसके बाद में अपनी प्रोफेशनल समरी, भाई मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सब करता हूँ, उसमें भी रिलेवेंट कीवर्ड्स के साथ में। उसके बाद में आपको करना है अपनी स्किल्स, स्किल्स लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखना है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस कहाँ पे काम कर रहे हो, फ्रेशर हो फ्रेशर। उसके बाद में आपको लिखना है अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपको लास्ट में सेकंड लास्ट में लिखनी है आपको क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड अचीवमेंट।
उसके बाद में जो भी आपने कीवर्ड्स के साथ में अचीवमेंट एंड दो एजुकेशनल एंड सर्टिफिकेट में ना सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसमें आपको। इसको ना बहुत सिंपल रखो। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपनी ग्रेजुएशन भी लिख दी, 12th भी लिख दी, 10th भी लिख दी। भाई तुम्हारे 10th और 12th से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स व्हाई लेटेस्ट ग्रेजुएशन अपना क्वालिफिकेशन रखो। अगर आपने बेसिकली ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन, मास्टर कर रखी है तो मास्टर। 10th-12th कोई नीड नहीं है, वो कोई नहीं देखता है, ठीक है? ये तो हमारा एटीएस फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए। एंड मैंने आपको बता ही दिया, ये ऑर्डर इस टाइप में भी रख रख सकते हो। नाम, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन, गिटहब, पोर्टफोलियो, स्किल्स, प्रोफेशनल समरी, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, अचीवमेंट, कीवर्ड सेक्शन, ठीक है? ये हमारा रहना चाहिए। अब मैं बताता हूँ थोड़ा आपको। हुँ, या एटीएस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। बेसिकली अगर एटी देखो पहले तो समझो एटीएस क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली क्या होता है एटीएस में कंपनीज़ क्या करती हैं, अब जैसे किसी के पास ना 500 रिज़्यूम का है, अब भाई एचआर जो भी होगा वो बंदा एक-एक करके थोड़ी उनको देखेगा। तो वो क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको एटीएस एक सॉफ्टवेयर होता है, आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैच आईडी कीवर्ड्स, समझ रहे हो? जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो पहले, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स डालो। अब एक ही रिज़्यूम से नहीं करना है कि एक ही रिज़्यूम सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करे। हर रिज़्यूम जॉब में अप्लाई करने से पहले उसका रिज़्यूम पढ़ो। और उसको फिर ड आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ो, उसके बाद में अपने एटीएस में सॉरी उसमें रिज़्यूम में अपने उसके रिलेवेंट कीवर्ड डालो। अब लेट्स सपोज़ क्या होता है रिज़्यूम कंपनी हायर कर रही है पाइथन प्रोग्रामर पाइथन डेवलपर्स को। अब आपके उसमें क्या है कि आपके रिज़्यूम में पाइथन तो लिखी ही नहीं है। आपके में क्या लिखा है प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है। तो अब वो एटीएस क्या करेगा भाई उसके में प्रोग्रामिंग एटीएस ऑलरेडी पाइथन के रिगार्डिंग ट्रेंड है, तो भाई तो आपकी प्रोग्रामिंग से आपको आउट कर देगा दैट्स व्हाई आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपना पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके बाद में अपना रिज्यूम को एडिट करो, देन अप्लाई करो, ठीक है? यूज़ स्टैंडर्ड हेडिंग। आपको एक्सपीरियंस और जो एजुकेशनल और आपकी जो भी क्रिएटिविटी है तो उसको क्रिएटिव मत रखो, बस बेसिकली एक स्टैंडर्ड हेडिंग पर्टिकुलर उसको यूज़ करो। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स वगैरह जो भी। ये क्या है रिवर्स फॉर्मेट। हाँ, सो ये बेसिकली क्या है रिवर्स में रखो, जैसे पहले क्या रखो अपना मैंने अभी बताया ना मास्टर डिग्री रखो, देन उसके बाद में उसमें ग्रेजुएशन वगैरह जो भी रखी है और जो मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया था ना इस टाइप में रिवर्स बेसिकली ये। अब ऐसा नहीं है कि स्किल्स पहले रख दी, नाम नीचे कर दिया, एक्सपीरियंस पहले रख दिया, प्रोजेक्ट नीचे कर दिए या प्रोजेक्ट ऊपर कर दिए और स्किल्स नीचे कर दी। बेसिकली इस रिवर्स में रखो, ठीक है? इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका अगर आपको चाहिए, मैं सब कुछ साफ कर दिया है अच्छे से, ठीक है? उसके बाद में स्टार्ट बुलेट्स विद एक्शन वर्ब्स। हुँ, ठीक है? उसके बाद में क्या है क्वांटिफाई एवरी अचीवमेंट। जो भी आपने अचीवमेंट किया है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में आप उसको रिजल्ट में और हमेशा जो भी आपका अचीवमेंट है सबसे पहले सबसे छोटा होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके ऐसे अचीवमेंट को आपको रखना है। जिससे क्या है कि जो भी फर्स्ट अचीवमेंट होगा वो थोड़ा आपके एटीएस को थोड़ा ज़्यादा मान लो इफेक्ट करेगा, उस पे इंप्रेशन लगाएगा। ठीक है? डेडिकेटेड स्किल सेक्शन, ठीक है? उसके बाद में यूज़ कॉमा देखो अब उसमें क्या करना है आपको जब भी जो भी आपका स्किल सेक्शन है, उसमें ना आपको कॉमा यूज़ करना है। लेट्स सपोज़ देखो ये ना पाइथन, उसके बाद में यहाँ कॉमा यूज़ करो, फिर उसके बाद में एसक्यूएल, उसके बाद में कॉमा यूज़ करो, फिर उसके बाद में एडब्ल्यूएस, ठीक है? तो वो आपको करना है यूज़ सेक्शन। मतलब यूज़ कॉमा बेसिकली सेपरेट आपकी स्किल्स को सेपरेट कर रहा हो, ठीक है? अवॉइड ग्राफिक टेक्स्ट मतलब आपको ग्राफिक्स नहीं ऐड करने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अवॉइड चार्ट्स वगैरह, लोगोज़ वगैरह रिज़्यूम बेसिकली बहुत सिंपल रहना चाहिए, ठीक है? समझ गए? उसके बाद में यूज़ सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म फॉन्ट वगैरह बहुत ही सिंपल रखने हैं आपको, ठीक है? न्यू रोम टाइम्स ऑफ रोमन्स या एरेबियल वगैरह जो रहते हैं और उसके बाद में जब भी ये रिज्यूम बन गया पूरा, अब आपको क्या करना है पीडीएफ सबमिट करनी है ऑलवेज़। जब तक रिक्रूटर्स आपको डॉक्स या एक्स-वाई-ज़ेड किसी का नहीं बोलता है, तब तक आपको पीडीएफ ही सबमिट करनी है, ठीक है? और वो भी उसके साथ में नाम नाम तो मैंने बताया ही था ना आपको, कैसे रखना है।
तो नाम हमेशा ऐसा रहना चाहिए। लेट्स सपोज़ मैं अपना बताता हूँ, मेरा कैसा रहेगा। देखो जैसे मेरा नाम है शिवम, तो हमेशा रिज़्यूम को ऐसे रखो, शिवम अंडरस्कोर रिज़्यूम अंडरस्कोर पीडीएफ। ये हमेशा रखो स्ट्रक्चर, ठीक है? अपनी उसकी फ़ाइल का नाम, रिज़्यूम फ़ाइल का नाम, ठीक है? और उसके बाद में सबमिट कर दो अपना, दैट्स व्हाई ये। एंड ट्रेलर रिज्यूम फॉर एवरी रोल। ये बेसिकली देखो मैंने बोला ट्रेलर लो। बेसिकली क्या है कि देखो अब मैं पाइथन डेवलपर हायर कर रहा हूँ, आपको पाइथन आती है ठीक है, आपने वही जावा डेवलपर वही वही रिज्यूम, कोई डेटा एनालिटिक्स को हायर कर रहा है वही रिज्यूम। तो बेसिकली एक रिज्यूम नहीं, एक ही रिज्यूम एवरी रोल के लिए नहीं, अपन को मल्टीपल रिज्यूम्स बनाने हैं, जिस जो भी अपना जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग जो भी एक रोल है उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाना चाहिए, ठीक है? तो एक ही रिज्यूम नहीं रखना है। उसके बाद आता है चेकलिस्ट बिफोर अप्लाइंग, या तो जब भी अप्लाई करो उसके बाद में अपने पहले तो अपने रिज्यूम को चेक करो कि हमारा एटीएस अबव 80 हो एंड वेल एंड गुड, तभी आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांस ज्यादा है। क्वालिफाइड अचीवमेंट, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है या नहीं, कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है या नहीं, मैंने बता ही दिया। करेक्ट फाइल नेम बता ही दिया मैंने, योर नेम अंडरस्कोर रिज्यूम डॉट पीडीएफ। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको ना जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको बोला था, हाँ, यहाँ पे डॉट 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 है, डॉट, ठीक है? ठीक है? गिटहब एडेड है या इफ टेक मतलब टेक्निकल है तो गिटहब ऐड रखना चाहिए। नॉन टेक वालों को गिटहब की इतनी जरूरत नहीं। ग्रामेटिकल आपको चेक करना है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। पोर्टफोलियो ऐड है या नहीं, ठीक है? सेव एंड सेंड द पीडीएफ, ये सब करो उसके बाद में सेव करो, देन सेंड कर दो पीडीएफ, ठीक है? योर रिज्यूम डजंट नीड टू इम्प्रेस एवरीवन। आपके रिज्यूम को हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, ओनली नीड टू इम्प्रेस एटीएस। सो बेसिकली आपके रिज्यूम को सिर्फ एटीएस को इम्प्रेस करना है, मेरे को इम्प्रेस नहीं करना है, ना ही अपने मैनेजर को इम्प्रेस करना है, बस अपने एटीएस को इम्प्रेस करना है। अगर आपने एटीएस को इम्प्रेस कर लिया, देन मेक श्योर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। एंड ये सब रिज्यूम से रिलेटेड थी। अगर आपको इसी के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के सेक्शन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन को भर सकते हो। जो भी डाउट है मैं डाउट का आपको सॉल्व कर दूंगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा मीन्स। एंड आप बता सकते हो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तब तक के लिए तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वही वीडियो लाऊंगा, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और जो भी डाउट है एक्स वाई जेड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है, पिछले कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन खुला रखा है भाई, सब कमेंट को भर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाए। एंड स्टिल अगर कोई क्वेरी है वो भी कमेंट में कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।